सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य शाओं को वंदन करता हूँ। मेरे उपज है जिनके कारण से इस बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त नहीं वंदन मेरे सभी आचार और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। पिछली बार हमने देखा कि वस्तुओं का किस प्रकार से सिलसिला चलता है और उस सिलसिले में जो मैं कहा हूँ मैं कौन हूँ ये बात बार बार उत्पन्न होती है। अब अगर आप मैं ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो ये मूर्खता है। ये मैं ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं इसका मतलब अभी भी हम तिट्ठी में हैं। और ये इस बात की समझ है, ये इस बात की परख है कि देखो दिट्ठी कैसे विवश करती है देखने के लिए, दिट्ठी कैसे विवश करती है गलत बातों की खोज करने के लिए। और इसलिए मिथ्या दिट्ठी में गिरा हुआ व्यक्ति धर्म में नहीं आ सकता, क्योंकि मिथ्या दिट्ठी वाला मिथ्या प्रश्न करेगा, मिथ्या दिट्ठी वाला मिथ्या जगहों में खोज करेगा, वो सही जगह पे जा ही नहीं पाएंगे, उसे दिखेगा ही नहीं। इसलिए मिथ्या दिट्ठी वाले को सुधारा नहीं जा सकता। क्योंकि अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि देखो मैं पूरे शरीर में है ही नहीं, तो भी लगेगा कि फिर मैं कौन हूं। इस बात को सिर्फ विपश्यना ज्ञान उत्पन्न जब होंगे तभी समझेंगे, उसके पहले तो वो उसे सिर्फ स्वीकार करना होगा कि बुद्ध ने ऐसा कहा है, तब तक के जब तक उसे विपश्यना ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं। और तब जब विपश्यना ज्ञान उत्पन्न होंगे, विचिकित्सा नष्ट होंगी, सत्कार दिट्ठी, अरे 20 तरह की सत्कार दिट्ठी होती है, एक तरह की थोड़ी नहीं सत्कार दिट्ठी, 20 तरह की सत्कार दिट्ठी होती है। किसी की रूप को लेके होती है, किसी की वेदना को लेके होती है, किसी की संज्ञा संज्ञा को लेके होती है, किसी की विज्ञान विज्ञान को लेके होती है। तो हर कोई इस मय को कोई रूप में देखता होगा, कोई मेमोरी में देखता होगा, कोई वेदनाओं में देखता होगा। जैसे कोई कहता है ना कि अभी ऐसे आपने डायलॉग्स भी सुनी होंगी कि हम कौन है, हमारी यादें तो हम हैं, हम और कुछ नहीं, हमारी यादें हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है और ऐसा जो अपनी यादों में खुद मय को देखता है, वो उसके सत्कार दिखती है संज्ञा में, है ना। फिर कोई कहता है अरे हम कौन है, सुख दुख की पूंजी है। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, ऐसा व्यक्ति सुख दुख में अर्थात वेदनाओं में सत्कार दिट्ठी रखा हुआ है ना। कोई कहता है ना अरे मैं कौन हूँ, ये चेतन स्वरूप ही तो मैं हूँ। तो ऐसा जो व्यक्ति है ये विज्ञान में सत्कार दिट्ठी रखे हुए है ना। और कहता ना अरे मैं कौन, ये जो शरीर है यही तो मैं हूँ, और तुम्हें क्या चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति अपने रूप में सत्कार दिट्ठी है। तो ऐसे हर वेदना को लेके पांच तरह की सत्कार दिट्ठी है, संज्ञा को लेके पांच तरह की सत्कार दिट्ठी है, रूप को लेके पांच तरह की सत्कार है। तो इसी प्रकार के 20 प्रकार की सत्कार दिट्ठी होती है। तो बस सत्कार दिट्ठी होती है क्योंकि हम मैं को देखते हैं, हम अब मैं को कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं, देखते भी और समझते भी है और अनुभव भी करते हैं। अब अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से हम लोग इस मय को अनुभव करते हैं और इस मय को मय से आ सकता है, पर मय तो है भैया मिथ्या दिट्ठी के स्वरूप में। इस मय को हम गाड़े हैं, मय समान कोई चीज है ही नहीं। जैसे कि कहाँ पे अपना खेत में जो नकली पुतला गड़ा होता है ना, पर कौवों के लिए तो असली पुतला है। उसी प्रकार इस प्रकार कौवे क्या हो रहे हैं कि उस नकली पुतले को देख के भाग रहे हैं, उसी प्रकार इस मैं समान कोई है नहीं, फिर भी इस दुख को हम मेरा दुख कह के रखे। इस किसी व्यक्ति को मेरा व्यक्ति, मेरा प्रेम, मेरे बच्चे, मेरा धन, सब कुछ मेरा मेरा लगा के बैठे है, क्योंकि इस दिट्ठी से निकलना बड़ा बड़ा कठिन है। तीन तरह की मतलब दिट्ठी तो कितने तरह से काम करती है, बहुत तरीके से। मेरा ऑलरेडी लेक्चर है, और वो ऑर्डिनरी लेक्चर है, एलिमेंट्री लेक्चर दिट्ठी पे, जिसपे मैंने 62 प्रकार की दिट्ठियां समझाई है ब्रह्मजाल सूत्र की। तो वो थी एलिमेंट्री मेरा लेक्चर है, उसमें दरअसल और भी डेप्थ जाता है उसमें, जिसमें 300 प्रकार से दिट्ठियां कैसे काम करती है बताइए, 18 तरीके से 16 तरीके से कैसे काम करती है, भिन्न भिन्न। पर वो किसी दिन समय मिला तो जरूर समझाऊंगा। पर हम समझ चुके हैं कि मय का सिलसिला है, और ये मय का सिलसिला में मैं ढूंढोगे तो कभी नहीं मिलेगा मैं। तो फिलहाल विषय तो हमारा पुनर्जन्म है, सिलसिला है। और सिलसिला जो हम मय का देखना चाहते हैं उस मय को हटाना पड़ता है, उसके दिट्ठी का हटानी पड़ती है। दिट्ठी उठाने के लिए बड़ी प्रज्ञा लगती है, प्रज्ञा के लिए वो जो प्रयास करने पड़ते हैं विपश्यना द्वारा, समाज द्वारा, वो सब करना होता है। तो हमने इस मय के सिलसिले को समझ लिया। अब हम पुनर्जन्म से मुक्त होने का ज्ञान को समझेंगे, ये टॉपिक है हमारा आज का। तो देखो मैं राजा की कहानी बताते बताते मेरी कहानी बताई, क्योंकि मेरा थोड़ा सा पसंद है मुझे कि रोजमर्रा के उदाहरण दूं। तो क्या वो आदिवासी के जमाने की कहानियां क्या उतना इंसान कनेक्ट नहीं कर पाता है रोजमर्रा की, मेरी तुम्हारी आपकी है क्या नहीं, माँ बाप की या उपासों की कहानी बता तो जल्दी कनेक्ट होता है। अरे वो उपासिका मेरे जैसी है क्या, वो भी अवगुणी है मेरे जैसी, तो जल्दी कनेक्ट होता है इंसान। क्या है कि दूसरों के अवगुण जानने पर बड़ी खुशी होती है मन को, और लगता है अरे अच्छा उसने कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ फिर तो, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है। अगर कोई मेरा फ्रेंड, मैं इसलिए अक्सर मेरे फ्रेंड्स को, जो मेरे फ्रेंड्स होते हैं उनसे सबसे पहले ये सवाल पूछता हूँ कि आजकल क्या पढ़ रहे हो तुम लोग, क्योंकि मैं नहीं पढ़ रहा होता ना उस समय।
फिर पता लगता है कि बाबा ये किताब पढ़ रहा है, अरे मैं खाली हूँ, मैं तो व्यर्थ का अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, चलो बाबा मैं ही पढ़ूंगा, ईर्ष्या के कारण। पर वो वैसी ईर्ष्या नहीं है, वो श्रद्धा वाली, आकांक्षा वाली ईर्ष्या है। जिसमें मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि श्रद्धा भी आकांक्षा उत्पन्न कर रही है, तो मेरी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, अरे बाबा ये इंसान पढ़ रहा है और मैं नहीं पढ़ रहा, मैं खाली बैठा हूँ, तो मेरी श्रद्धा हो जाती है उस पर, अरे मैं नहीं पढ़ना चाहिए। होता है कभी कभार, क्योंकि देखो शहर में रहते हैं तो कई सारे लोग मिलते हैं और उनका हम पे जाने अनजाने में असर गिरता है। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं गिरता है, आप थोड़ा सा भी हम एक बार भी किसी को देखे ना, तो हम पे असर होने की बड़ी संभावना है। एक बड़ी प्यारा कंसेप्ट था, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। एक मूवी थी, बहुत पहले बचपन में देखी थी मैंने, तो कैसा हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी, पैसिव माइंड भी जिसको अडॉप्ट कर रहा होता है। समझ जाओ कि हम एक किताब पढ़ रहे हैं और बीच में वो झगड़ा कर रहा है, दो पति पत्नी, तो वो लोग जो कुछ बातें कर रहे हैं, भले हम पूरी किताब पे फोकस कर रहे होंगे, पर कहीं ना कहीं कुछ बातें हमारे दिमाग में बैठ जाती है, और फिर हमारे जो झगड़े होंगे, तो संभावना है कि हम भी वो बातें उन्होंने जो झगड़े में निकाली थी, हम भी वो बातें अपने झगड़े में निकाले। तो असर पड़ता है, ध्यान जाता है, कई सारी बातें सीखती है। इसलिए संगति, इसलिए भगवान कहते हैं ना कि संगति, वातावरण, माहौल, ये सब इतंग मंगल उत्तमंग है। ये अगर अच्छे रहे तो जीवन अपने आप अच्छा हो जाता है, पैसे भी अच्छा हो जाता है। तो इसलिए तो ऐसा होता है कि डे टू डे लाइफ की कहानी सुने, इसकी उसकी कहानी सुने, इसके बारे में उसके बारे में पता लगे, अगर ये तो ऐसा अवगुणी हो रहा है, अरे तो दुष्कर्म कर रहा है, तो गलत रास्ते पे जा रहा है, तो हम अपने आप को संभाल सकते हैं। पर वही भगवान ने भी कहा है ना कि हर हर किसी की बातें सुन के आप नहीं कर सकते, वरना चुगली और इसमें अंतर क्या हो जाएगा। चुगली और इस बात में अंतर कि बाबा किसी और की बात जानना, इसमें अंतर यह है कि जो हम किसी और व्यक्ति की बात जान रहे हैं, तो जब खुद के अंदर देख रहे हैं तो वो चुगली नहीं है, तो वो कानाफूसी नहीं है। हम अपने आप को सुधारने के लिए वो बात सुन रहे हैं, अरे उसने वो गलती की यार, ठीक है बाबा मेरे को ऐसी गलती नहीं करनी है। नता अवता धम्म धरो या अवता बहुभाषते यो चांबा, मतलब जो थोड़ा सुन के भी अपनी काया में देखता हो। तो इसलिए मुझे बड़ा अच्छा, बड़ा स्वाभाविक है कि मैं अक्सर उस पर मुझे जब देता हूँ प्रवचन, नॉर्मल डे टू लाइफ के एग्जाम्पल लेके, तो ज्यादा मुझे लगता है कि समझते उपासक लोग, स्पेशली यूथ, तो समझती होंगी। तो मैं स्टोरी पे, कौन सी स्टोरी बता, किसी को याद है क्या? किसी को याद है? राजा की, है ना? देखो सभी को राजा की कहानी सुननी होती है, अमीर इंसानों की, है ना? तो देखो राजा चीन का था, धनवान तो होगा क्योंकि चीन का भी बड़ा देश है, और हमारे देशों इस बौद्ध भूमि से, बौद्ध धर्म की भूमि से आए थे, और वहां पे एक गुफा में रहते थे बहुत लंबे समय से। राजा भी बहुत लंबे समय से परेशान है, क्योंकि परेशानी एक बार होना शुरू हुआ तो फिर वो परेशान होने का भी गुण बन जाता है, पता है आप लोगों को? कुछ कुछ लोगों में तो गुण हो जाता है कि मुझे परेशान रहना है, और उनको परेशान रहने की एक हैबिट डेवलप हो जाती है कि बार बार वो परेशान रहेंगे, उनकी हैबिट बन जाती है, संस्कार बन जाता है वो। किसी से परेशान भी लंबे समय तक रहना चाहिए, याद रखना। फिर हम उसे कहते हैं डिप्रेशन। फिर डिप्रेशन रहने में इंसान को मजा आता है, फिर वैसे हैबिट करता है कि और डिप्रेशन में जाए, किसी से बात नहीं करेंगे वैसे। डिप्रेशन मामूली बात नहीं है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। तो हमें ऐसे संस्कार अपने अंदर आने देने नहीं है। तो राजा परेशान रहने लगा बहुत लंबे समय से। उसको जब पता लगा, अभी जो इंसान परेशान होता है और बहुत लंबे समय से परेशान रहता है, और उसको लगता है कि और नहीं ना परेशान, तो इंसान ढूंढता है, खोज करता है। अब जो इंसान परेशान है वो कभी खुद के अंदर खोज नहीं कर सकता ना, ये बात समझनी होगी। परेशान इसलिए हर पर्सन को, इंसान कितना भी इंटेलेक्चुअल क्यों ना हो जाए, ही विल नीड द मेंटर। उसको मेंटर की आवश्यकता पड़ेगी, उसको धर्म गुरुओं की या टीचर की या फ्रेंड की आवश्यकता पड़ेगी ही करेगी। इवन थेरेपिस्ट नीड द थेरेपी, कि एक थेरेपिस्ट को भी, एक काउंसलर को भी, एक साइकोलॉजिस्ट को भी साइकोलॉजिस्ट लगता है भैया। अगर वो अच्छा इंसान होगा तो वो ये बात अच्छे समझेगा कि मुझे भी साइकोलॉजी जरूरत पड़ेगी। इवन आई एम अ मंक, आई ऑल्सो नीड समवन टू गाइड मी। ऐसा नहीं कि भैया मैं तो आपको बड़ी बड़ी बातें बता देता हूँ तो मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, नहीं बिल्कुल है जरूरत बाबा। मुझे भी कभी कभार भटकता हूँ, और मुझे भी कई अच्छी गाइडेंस लगती है। कभी कभार भंते जी का, बड़े भंते जी का फोन आता है, डांटते हैं, फटकारते हैं, या उनसे बात करते समय लगता है अरे मैं तो भटक गया हूँ। तो हम सभी को लगता है, और होना भी चाहिए। तो यह मानव है, वरना हम मुक्त हुए व्यक्ति है। और परेशानी में आप खुद उपाय खोजने की कोशिश मत करो मोस्टली, क्योंकि परेशान मन कैसा भी नहीं खोज सकता ना, परेशान मन खोज ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें हेतु ही वैसे है। अकुशल हेतु है, अकुशल चित्त है, अकुशल चैतसिक है, तो मनसिकार कैसा होगा? अकुशल ही होगा ना। कुशल मनसिकार कैसे हो सकता जब चैतसिक और चित्त दोनों अकुशल है, हेतु भी अकुशल है? तो उनकी जो फोर्स है, उनका जो पावर है, उनका जो एग्जिस्टेंस है, अकुशल थोड़ी डेवलप करने वाला है आप में।
तो इसलिए जब भी आप परेशान हो तो कॉल कर लो भैया, मुझे नहीं। जो भी अच्छे लोग होंगे आपकी जिंदगी में, जो भी अपने जिंदगी में हर एक अच्छा अच्छा लोग बना के रखो बाबा, क्योंकि आई एम सो एक्सपेंसिव थेरेपिस्ट। सो जस्ट किडिंग। तो हर जिंदगी में ऐसे एक दो आपके लिस्ट में होना चाहिए कि बाबा मैं परेशान हूं तो इनको कॉल करो, और उसके साथ ऐसे रिलेशन बना के रखो बाबा, कि उसको ऐसा ना लगे कि बाबा इसको जब भी आती समस्या मुझे ही कॉल करता है, क्या मेरे पीछे ला के रखा है, उसको ऐसी फीलिंग ना है। तो आपको ऐसा रिलेशन भी डेवलप करना है, आपको वैसी बाउंड्रीज भी डेवलप करनी है उस इंसान के साथ। वरना फिर कहते हो कि बाबा दुख के समय कोई काम नहीं आता, तुमने कर्म ही वैसे की जो कोई काम नहीं आएगा तुम्हारे, है ना। कर्म सिर्फ सहायता करना कर्म नहीं होता। कुछ लोग बोलता मैंने कितने लोगों की सहायता किया, तो कैसे बोल बोल के सहायता की, वो भी तो इंपॉर्टेंट रखता है ना। सिर्फ सहायता की और रिश्ते अच्छे न रखे तो फिर क्या फायदा उस सहायता का। सिर्फ आर्थिक सहायता मतलब सहायता नहीं होती है, सिर्फ शारीरिक सहायता मतलब सहायता नहीं होती है। अच्छी से अपनी वाणी व्यवहार रखना भी एक कर्म होता है। वो ही रखे होंगे तो तुम्हारे क्यों। भैया शेर कितना भी मौत के मुंह में क्यों ना पड़ा हो, आप थोड़ी जाओगे उसकी हेल्प करने के लिए। क्योंकि शेर का स्वभाव ऐसा है, आपको पता है कि बाबा इसका इसको मुसीबत से निकालूंगा भले ही कहीं मेरी जान ना ले, है ना। एक भले चूहे की, एक बिल्ली की, एक कुत्ते की, अच्छे पालतू कुत्ते की आप हेल्प कर दोगे, पर कावरले कुत्ते की आप हेल्प करने वाले हो क्या? नहीं करने वाले हो, क्योंकि आपको डर लगेगा ना कि ये मुझे ना काट दे। तो व्यवहार भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है भैया, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इसलिए आपको ये बात जाननी होगी कि कल्याण मित्र मतलब वो ये नहीं है कि वो आपको सिर्फ गाइड करेगा, आपको भी उसके साथ रिश्ते अपने अच्छे रखने हैं, और इस प्रकार का समझ बना के रखनी है कि ये इंसान मुझे हमेशा धर्म के लिए गाइड करे। पर हमारे नॉर्मल जीवन में क्या होता है, मैंने जो एक ऑब्जर्व किया है एज क्योंकि अभी मैंने अक्सर कहता हूँ कि साइकोलॉजी का बैकग्राउंड होता है, तो हम लोग थोड़ा सा हमारी जजमेंटल पर्सनैलिटी हो ही जाती है कुछ भी कहो, क्योंकि हम लोग कुछ उसको ऐसा देख लेते हैं। तो मैंने अक्सर देखा है कि शुरुआत में जो आपके कल्याण मित्र हो जाते हैं, शुरुआत में जिन्होंने कल्याण मित्र के स्वरूप में, बड़े आइडियल के स्वरूप में उनको उनको आपने अपने लाइफ में एक्सेप्ट किया था, ऐसा कि मेरा ये कल्याण मित्र है, मेरा ये है। पर धीरे धीरे आपके लाइफ में वो निजी मित्र बनते जाता है, और यहाँ पे भी समस्या हो जाती है। आपको अपने कल्याण मित्र को निजी मित्र नहीं बनाना है। निजी मित्र बना देते हो तो वहां पे फिर इमोशंस इन्वॉल्व इन्वॉल्व रहेंगे, और वो हानिकारक रहेगा। वहां पे जजमेंट जो रहेगा वो बायर्स रहेगा। वो जो आपको सलाह मशवरा देगा उसमें थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ क्या रहेगा, खुद के इमोशंस भी इन्वॉल्व होंगे। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अपने कल्याण मित्र को निजी मित्र मत बनाओ, अपने कल्याण मित्र को दोस्त मत बनाओ। मतलब दोस्ताना जो व्यवहार है ना, मेरा जिगर का यार, मेरा कलेजे का टुकड़ा, ये वाली जो भावना है अपने कल्याण मित्र के साथ डेवलप मत करो। उसके लिए बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, वरना वो भी फिर क्या हो जाएंगे, दुर्गति के कारण हो जाएंगे ना आपके। तो वैसे रिश्ते मैंने अक्सर देखा है, कई सारे लोगों को मैंने गाइड किया था, पर फिर भी उन लोग वो वैसे गलती करते थे। क्योंकि कल्याण मित्र से जैसे जीवन में आता है तो लगता है कि मैंने अपना ज्यादातर समय कल्याण मित्र के साथ बिताना चाहिए। फिर वो कल्याण मित्र के साथ ज्यादातर समय बिताते बिताते वो कल्याण मित्र कब मेरा मित्र हो गया, कब दोस्ताना आ गया, कब सब कुछ हो गया, पता भी नहीं लगा। और यही पे फिर बुद्ध की एक बात मुझे बड़ी प्यारी लगती है, जो राहुल को दी, और राहुल को तो बड़े प्यारे प्यारे उपदेश दिए भगवान ने, बड़े 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 उत्तम, बड़े बड़े सुंदर उपदेश दिए राहुल को। अब बच्चे थे तो दिए ही होंगे, बड़े प्यारे बच्चे थे राहुल। तो राहुल भंती जी अभी हरण भी हो गए थे, और काफी कम उम्र में हो गए, परिनिर्वाण को प्राप्त किया। पर एक उपदेश, सभी उपदेश उनके अच्छे हैं राहुल को जितने भी दिए हैं, तो उसमें से एक उपदेश बड़ा प्यारा दिया उन्होंने राहुल को, कि देखो राहुल, अति निकटता के कारण तुम किसी का उपहास तो नहीं करते हो ना। ये बड़ा प्यारा वाक्य है, बहुत सुंदर वाक्य है ये। क्योंकि ऐसा होता है जब हम अति निकट किसी से हो जाते हैं तो उपहास होना, हंसी मजाक करने शुरू हो जाता है। और इसलिए फिर जहां पे ये हो गया, फिर वहां पे कल्याण मित्र का जो दर्जा होता है वो कल्याण मित्र का दर्जा आ नहीं पाता। इसलिए मैं कहता हूं कि कल्याण मित्र के साथ निजी दोस्ती या दोस्तानापूर्ण व्यवहार या जिगर का टुकड़ा, कलेजे का टुकड़ा, ऐसे व्यवहार मत रखो। एक बराबर दूरी, एक एक रिस्पेक्ट वाला भाव हमेशा कल्याण मित्र के प्रति बना के रखो। थोड़ी बहुत हंसी मजाक चलती है पर उसके लिए गरिमा आपको पता रहे कि ये मेरे कल्याण मित्र है। एक सम्मान का भाव, भले ही वो मित्र है पर सम्माननीय है, गौरवनीय है, पूजनीय है मेरे लिए। ठीक है। तो होता है, ऐसी बातें आपको समझनी पड़ती है अपने जीवन में। तो इसलिए कल्याण मित्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम परेशानियों के समय में
हल नहीं निकाल सकते, तो उस समय हमें किसी की आवश्यकता होती है जिससे कि हम हल ले सके। तो राजा का वही हाल था, भले ही राजा राजपाट करता होगा, वजीर भी उसके पास है। अच्छा, बड़ा राजा है तो बड़े दिमागदार बुद्धिमान वजीर होंगे, पर वजीर भी उसको सहायता नहीं कर सकते, उसकी परेशानी इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि वजीर को पता है राजा अपना है। समझ रहे आप, वजीर को पता है कि राजा तो अपना ही है। तो राजा भी काफी निकट का है, सारे आसपास के सारे खुले चिट्टे राजा के पता है उसको। वजीर को भी पता है, और वजीर राजा को वजीर के पता है, और वजीर को राजा के पता है। तो गाइड लेंगे देंगे भी कैसे? भगवान बहुत पहली बात बोलते हैं ना कि मुट्ठी बंदी हो तो लाख की। भगवान नहीं कहते, और भगवान इनडायरेक्टली ऐसी बात कहते हैं, क्योंकि जब भगवान, क्योंकि भिक्षुओं का जो पातिमोक्ष होता है, तो भिक्षु का पातिमोक्ष उपासकों के सामने नहीं होता मोस्टली। क्योंकि पातिमोक्ष में क्या होता है, भिक्षु अपने गलतियां कबूल करते, तो उपासक को पता ना लगे कि भिक्षु ने भी गलती की है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि अगर भिक्षु की गलतियां छुपी रहेंगी तो वो सम्मान गौरव बना रहेंगे, और भगवान ने कहा भी है कि भिक्षु अपनी गलती छुपा के रखो, उपासकों के ऊपर, संघ के आगे में नहीं, संघ को तो बताओ, पर उपासकों से छुपी रहना आवश्यक है भिक्षु की गलतियां। वरना पता लग गई कि अरे ये भिक्षु ने ये भी गलती किया, अरे ये भिक्षु ने ऐसा भी किया, अरे वो भिक्षु ने वैसा किया है, तो जो दर्जा है वो नहीं रह पाएगा। फिर वो जो आदान प्रदान है, या जो ज्ञान का, जो सीखने का आदान प्रदान है, वो हो नहीं पाएगा, जिससे राजा के साथ हो रहा है। राजा को पता है कि वजीर किस हद के है, कहाँ के है, और वजीर को पता है कि राजा कहाँ का है। मतलब दोनों का कितना क्या है ना, खोला चिट्ठा सब पता है दोनों को एक दूसरे का। तो वजीर कितने भी अच्छे मशवरा क्यों ना दे राजा को, पर राजा के तो मन में आएगा ना, खुद के घर में तो कुछ इसका है नहीं, मुझे क्या दे रहा है ज्ञान, ऐसा राजा के मन में आएगा। तो इसलिए यहाँ पे समस्या का हल नहीं हो सकता है। समझ रहे, इसे समस्या यहाँ पे हल नहीं हो सकती है, इसलिए हमें ऐसे किसी व्यक्ति की आवश्यकता है जो दूर हो पर करीब भी हो, जिसके हमें सारी बातें पता ना हो, और जिसमें जिसमें एक सम्मान का बचा हो, एक अच्छी दूरी बनाई हो। और इसलिए मैं अक्सर उपासकों को कहता हूँ कि भिक्षु से दूरी बना के रखो, अगर आपको अपना जीवन सुधारना है। भिक्षु से निकट बनाओगे, भिक्षु के जीवन के रहस्य जानोगे, तो नुकसान तुम्हारा होना है। वो तो भिक्षु तो अपना नुकसान कर चुका होगा, पर उसकी गलतियां जान के आप आपका भी नुकसान बहुत हद तक करते हो। तो हर एक को जानने की, एक दो जो होते लीडर्स वगैरह उनको पता रहे, ठीक है, हर एक को जानने की जरूरत होती है नहीं। तो यही किस्सा राजा के साथ भी हो रहा है। राजा वजीर दिमागदार होते, वजीर कितने बुद्धिमान होते हैं। और चाइना में तो वजीर ऐसे नहीं बनते थे, बहुत ही उनकी एग्जाम वगैरह हो के, क्या उनके मॉरल्स, क्या उनके एथिकल थॉट होते थे। अगर आप चीन के कविताएं वगैरह देखो, फ्रेज वगैरह देखो, तो काफी उम्दा दर्जे के हैं, काफी आर्टिस्टिक रहा है चीन पहले। तो उनके इतने अच्छे वजीर थे, पर फिर भी हल नहीं हो सकता, क्योंकि वजीर घर का है, और वजीर के राजा भी घर का इंसान है। तो बहुत दिन तक चलता रहा, फिर भी एक वजीर ने बताया कि देखो बाबा, यहाँ पे एक पहाड़ी में एक भिक्षु आया, बौद्ध भिक्षु है, आप उनसे जाके मिले, शायद से आपको आपकी परेशानी का हल मिल जाए। तो राजा जाते हैं। तो राजा जाने के बाद, ये बहुत बड़ी पहाड़ी पर रहते, वो सीढ़ियों से चढ़ ही रहे थे। अब बौद्ध भिक्षु थे, और ऑफकोर्स एकांत में रहते, तो इंद्रियां तीक्ष्ण हो जाती है काफी, है ना। तो हम आप बुद्धिज्म में तो अभिन्न है, दिव्य श्रोत, दिव्य चक्षु वगैरह। तो जैसे सीढ़ियाँ चढ़ रहा होगा ऊपर, तो उधर ही उनको आवाज चली गई होंगी, क्योंकि दिव्य श्रोत थे भिक्षु के होंगे ही। अब अकेले ध्यान करते तो लंबे समय से, तो दिव्य श्रोत होना, दिव्य चक्षु होना आसान सरल बात हो जाती है, जब आप आके एकांत में बहुत लंबे समय से ध्यान कर रहे होते हो। तो उधर से ही, ऊपर से ही, पहाड़ी से, ये इधर सिर्फ दूसरी इसने पैर रखा था राजा ने, तो उधर ही भिक्षु की आवाज आई जम के, कौन है यहाँ? तो कहते कि मैं राजा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए आपके पास आया हूँ। तो उधर से ही भिक्षु कहते, कल आ जाना, इतने इतने समय पे, सुबह 4-5 का जो समय दिया होगा, तो सुबह 4-5 बजे आ जा। कहते ठीक है। तो अभी अभी इतना बोले तो क्या जाऊँ आगे में, और जा भी नहीं सकते, तो फिर पलट के आ जाते हैं। फिर जब वापस जा ही रहा था, तो भिक्षु कहते हैं, और जब कल आओगे तो मैं को साथ में लाना। कितनी प्यारी बात। तो कल जब आओगे तो मैं को साथ में लाना। उसको समझता नहीं, यार ये क्या बात हो गई, मैं आऊंगा तो मैं आऊंगा ना, ये कहाँ से बात हो गई, मैं आऊँ तो मैं को साथ में लाऊं, नहीं मैं तो आऊंगा तो मैं आऊंगा ही आऊंगा, फिर कैसे मैं को मैं साथ में लाऊं। तो पर फिर भी चलो भाई, नहीं भी बड़े पहुंचे हुए होता है ना, जो जिसमें श्रद्धा आ गई, उसको तो श्रद्धा आ गई ना, तो सामने वाला इंसान तो ऐसा कुछ भी कर लेना, थूक भी देगा कि अरे बड़ा काम किया इसने। तो वैसा ही बात हो गई ये भी। तो ये बड़े है कोई सन्यासी, तो जरूर कुछ ना कुछ रहस्य होंगी, पहेली होंगी, ऐसा उसको लगा कि कोई पहेली होंगी, सुलझानी होंगी वगैरह वगैरह। तो राजा बस वैसे नहीं, मैंने कहा नहीं यार, पहेली है क्या, बोले क्या। तो भी, तो पहले से सुलझती नहीं, सुबह होते होते, और सुबह का समय आ गया, अभी जाना है, मिलना है। तो जाते हैं,
पहले सुलझनी पर जाना तो पड़ेगा, क्योंकि बुलाए है, नहीं जाऊंगा तो अवहेलना हो जाएंगी, तो जाते हैं सुबह सुबह 4-5 बजे जो समय दिया था। वो जाता है, तो फिर से जैसी दूसरी सीढ़ी पे पैर रखता है, वैसे आ जाती फिर से। आ गए क्या? मैं फिर डर, सुबह सुबह डर ही जाएगा राजा। राजा तो क्या वो अकेला आया ना, राजा डरेगा, क्योंकि भाई तो गुने मान गया गुने, तो वो कहता है हाँ आ गया, मैं आ गया। कहते हैं मैं को लाए हो गया साथ में। तो अब क्या हम लोग समझ नहीं रहा क्या करे, तो कुछ बोलता नहीं। तो कुछ बोलता नहीं तो भी चलता है बेचारा, चढ़ते चढ़ते जाता है, फिर पहाड़ी में जाता है, ये देखता है अरे सन्यासी एकदम बड़ी बड़ी आंखें है ना, एकदम तपे लग भी रहते, तपे भिक्षु है, बहुत बड़े भिक्षु है। तो कहते हैं कि कुछ बोलता नहीं बेचारा, बोलेंगे भी कैसे कि मैं समझा नहीं कि मैं क्या है, तो फिर वो चुपचाप गया। और ऐसा होता है जब समझता नहीं और सीखने वाला इंसान हो, तो चुपचाप ही रहेगा, वो कुछ बोलेगा नहीं। सीखने वाले व्यक्ति की बड़ी सद्गुण होती है, जो सीखने के लिए आता है वो चुपचाप रहता है। भले ही कुछ समझने, शिकायत नहीं करेगा कि अरे आपने ऐसे कैसे बताया, मैं कैसे समझूंगा, शिकायत नहीं करेगा वो। तो वो जाता है, जाने के बाद बैठता है। तो जाता है और फिर कहता है आ गए, तो मैं को साथ में लाए क्या? तो वो कहता है मुझे समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। तो कहता है अच्छा नहीं समझे, बैठ जाओ, कहते हैं। तो बैठ जाता है और आंखें बंद करो। और आंखें बंद करने के का राजा आंखें बंद करता है, और आंखें बंद करने के बाद वो कहता है इस मैं को ढूंढो कि मैं कहाँ पे है, और निकाल के फेंको इस मैं को। तो ध्यान करने बैठता है, और ध्यान करने के बाद बहुत ढूंढता है, बहुत ढूंढता, पर ये मैं मिलता ही नहीं। बिल्कुल नहीं मिलता कि मैं कहाँ है, कैसे निकालू इस मैं को, दिख नहीं रहा मैं। और ऐसे देखते देखते जब लंबे समय तक बैठा रहता है, तब समझ जाता है अरे मैं तो है ही नहीं, परेशान कौन है, कोई नहीं, ये तो वह है मैं जो मैं पाल के रखा हूं। तब उसे बात समझ आई, तो वही है कि हमने देखा नहीं इसलिए मैं बोल रहे हैं, जिस दिन देखना शुरू करेंगे, विपश्यना देखना ही तो है। विपස්සना, पස්සना, पसना मतलब देखना, विशेष तरीके से जैसा है वैसे देखना। तो अब देख नहीं रहे इसलिए मैं लग रहा है, जिस दिन देख होंगे उस दिन कोई मैं नहीं लगेगा, मैं का सारा सिलसिला खत्म हो जाएगा। समझ जाएगा कि अस्तित्व का सिलसिला, ये वस्तु का सिलसिला चल कैसे रहा है, मैं सर हट जाएगा, और स्वतः प्रति जल्दी प्राप्त हो जाऊंगा। तो इसलिए मैं का सिलसिला ऐसा होता है ना। तो भी पुनर्जन्म, मुक्त होने का ज्ञान। अभी हमारी आज के विषय पे आते हैं। तो राजा बोला भंते, जो इसके बाद जन्म नहीं ग्रहण करेगा, वह क्या इस बात को जानता है कि मैं फिर जन्म नहीं ग्रहण करूंगा? भंते कहते हैं हाँ महाराज, वह इस बात को जानता है कि मैं फिर जन्म नहीं ग्रहण करूंगा। भंते वह कैसे इस बात को जानता है? महाराज, फिर भी जन्म ग्रहण करने के जो हेतु और प्रत्यय है, उनके शांत तथा नष्ट हो जाने से वह इस बात को जानता है कि मैं फिर जन्म नहीं ग्रहण करूंगा। देखो, तो जब आप अरहंत हो जाते हैं तो आपको पता लग जाता है कि अब आप जन्म ग्रहण नहीं करेंगे, तो किस आधार पे? आप भविष्य में देख रहे हैं क्या? नहीं, आपको पता है कि, आपको पता लग जाता है कि जो चीजें आवश्यक होती हैं उस जन्म को ग्रहण करने के लिए, बार बार आप वो मेरे अंदर नहीं रहे तो जन्म कैसे होगा? वहां पावर ही नहीं बची ना, वो पोटेंशियल नहीं बचा जो फिर से क्या होगा, जन्म होगा। तो कहते हैं, महाराज कहते हैं कि बनते उपमा देकर समझावे। तो कहते हैं महाराज, कोई किसान जोत बोत कर अपने भंडार को भर ले, उसके बाद कुछ समय तक न जोते न बोए, जमा किए हुए अन्न को बैठकर खाए, या बाट में लगावे, अपने दूसरे कर्मों में खर्च करे। महाराज, तो क्या वह किसान नहीं जानेगा कि मेरा भंडार अब भर नहीं रहा है? बड़ा प्यारा उपमा है, बहुत सुंदर उपमा है। उस उपमा को हम थोड़ा थोड़ के समझते हैं। ये उपमा क्या कह रहा है? इस उपमा में देखो दो तीन बात है। सबसे पहली बात कि उसने अपना जोता हुआ खेत से जो भी अन्न था वो पूरा अन्न जमा किया और एक कोठरी में रख दिया। तो कोठरी में पूरा एक अन्न रखा हुआ है, पूरा भर के रखा हुआ है, ठीक है। ये एक पहली बात। दूसरी बात कि अब वो फिर से खेत नहीं जोत रहा है, ठीक है। तीसरी बात कि वो कोठड़ी का अन्न इस्तेमाल भी कर रहा है, या तो वो बांट रहा है या खुद खा रहा है या खर्च कर रहा है, ये तीन बातें होगी। कोठरी में अन्न रख दिया गया है, फिर से खेत जोता नहीं जा रहा है, और कोठरी का अन्न भी क्या हो रहा है, इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अब क्योंकि अभी खेत जोता नहीं जा रहा फिर से, तो इससे क्या होगा, इससे फ्यूचर एक्शन क्या होगा, फल क्या निकलेगा इससे? इससे फल ये निकलेगा कि उसको और अन्न नहीं मिलेगा,
और अन्न नहीं मिलेगा तो इसका मतलब उसका कोठरी फिर से भरी नहीं जाएगी। दूसरी जो बात है कि जो कोठरी खाली हो रही है, अब उसकी ये बात है कि कोठरी खाली हो रही है, जो अन्न है उसका खत्म होते जाएगा, और खत्म होगा तो फिर से अन्न भरा नहीं जाएंगे, है ना। और पहली बात, जो कोठरी में अन्न जमा था, अब उसमें दूसरा काम हो रहा है कि फिर से उसमें अन्न जमा नहीं होने दे रहे। तो उसी प्रकार जब जो इस शासन में प्रयास करना शुरू कर देता है, वो क्या काम करता है, वो दो काम बहुत अच्छे करता है। जो भी शासन में विपश्यना द्वारा अभ्यास कर रहा है, पति पे चल रहा है, उसका एक काम बहुत अच्छा हो जाता है कि उसका काम ऐसा हो जाता है कि अब उसके पास जो अन्न बचा है वही अन्न बचा है, दूसरा अन्न अभी उसमें भरेगा नहीं, है ना। और जो अन्न है अब वो खाली होता जाएगा, क्योंकि वो भी इस्तेमाल कर रहा है। तो जो पति का अभ्यास कर रहा है, अब उसमें जो कलेश भरे पड़े थे वही कलेश भरे पड़े, क्योंकि अभी वो नए कलेश भर नहीं रहा अपने विपश्यना ज्ञान के कारण, है ना। और जो पुराने कलेश भरे पड़े वो विपश्यना ज्ञान के कारण से हटा भी रहा है। तो इस प्रकार से हटते 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 विपश्यना ज्ञान के कारण, क्योंकि नए ज्ञान अभी नए कलेश उत्पन्न होने दे नहीं रहा, तो जो कलेश बचे वही कलेश हटेंगे और हटते हटते खत्म हो जाएंगे, और फिर से उसकी कलेश भरेंगे नहीं। कलेश भरेंगे तो फिर जन्म होगा नहीं। तो इसी प्रकार से जो विपश्यना साधक होता है, चक्रुतगामी अनागामी अनंत के मार्ग पर होता है, उसको पता होता है कि मेरे जीवन में भी नए कलेश में भर नहीं रहा, जो कलेश है वो नष्ट हो रहा हो, और ये नष्ट हो से इतने नष्ट हो ही जाएंगे कि मेरा फिर जन्म नहीं होगा। तो अनंत होने पर उसे पता लग जाता है कि मेरी कोठरी खत्म हो गई है, मेरे कोठरी में कोई अन्न है नहीं जिससे अभी कीटक उटक कुछ लगेगा, और नए खेत में जोता है ही नहीं, तो मुझे कोई टेंशन है ही नहीं कि फिर से कोठी भरे। तो इस प्रकार का एक भाव होता है। खाली हो गया तो खाली हो गया, अभी कोई टेंशन नहीं। उसी प्रकार कलेश जब हट जाते तो पता लग जाता है कि कलेश हट गए, अब नए कलेश भी हमारे जीवन में आ रहे, इस बात का भी ज्ञान होता है उसे। जैसे एक किसान को अपने कोठरी का ज्ञान होता है। हाँ बनते हैं जरूर। कैसे जानेगा? भंडार के भरने के जो हेतु और प्रत्यय उनके बंद हो जाने से महाराज, इसी तरह फिर भी जन्म ग्रहण करने के जो हेतु और प्रत्यय है उनके शांत तथा नष्ट हो जाने से वो इस बात को जानता है कि मैं फिर जन्म नहीं ग्रहण करूंगा। बनते आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।